आपके इलाके के मौलाना पढ़ा दे तो बच्चा हाफिज हो जाए, और जिसे फातिमतुज ज़ोहरा की आल पढ़ा दे तो वो अपने वक्त का इमाम शाफई होता है। अगर इमाम हुसैन के पर पोते पढ़ा दे तो वक्त का पढ़ने वाला बच्चा इमाम आज़म होता है, और इमाम हसन की परपोती जिसे पढ़ा दे पढ़ने वाला बच्चा इमाम शाफई बनता है। मेरे दोस्तों, हजरत इमाम शाफई ने वसीयत की थी कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे को सैयदा नफीसा के दरवाजे पर ले जाके रख देना। अहले बैत हैं, आले रसूल हैं, उनके दरवाजे पर रख देना। हजरत जुन्नून मिस्री फरमाते हैं कि उस जमाने में जिसको जो तकलीफ होती थी सब सैयदा नफीसा की बारगाह में जाते थे, उनसे दुआ कराते थे। अल्लाह ने उन्हें मुस्तजाबुद दावात बनाया था। अल्लाह अकबर। इमाम शाफी फरमाते मेरे जनाजे को उनके घर की चौखट पर रख देना, और रखने के बाद उनकी इजाजत से नमाज मेरी पढ़वाना। लोग जमा हुए कि वक्त के बड़े इमाम इमाम शाफी का आज इंतकाल हो गया, और जिनकी नमाज जनाजा सैयदा नफीसा के सहन में पढ़ाई जाएगी। मेरे दोस्तों, सारे लोग पहुंचने के बाद नमाज हो गई, अदा हो गई। अब अहले बैत की बरकत क्या है? क्यों इमाम शाफी ने कहा कि मेरा जनाजा उनके दरवाजे पर ले जाके रख देना? मेरे प्यारो, नमाज से सब फारिग हुए, मजमा बिखर गया। एक मजूब आया, एक दीवाना आया। उस दीवाने ने कहा, ऐ इमाम शाफी के जनाजे की नमाज पढ़ने वालों सुनो, अल्लाह ताला ने इमाम शाफी की सदके से, उनके बरकत से तुम सबकी मग़फ़िरत फरमा दी है, तुम सबकी मग़फ़िरत फरमा दी। और आगे जुमला वो दरवेश कहता है, तुम सबकी मग़फ़िरत अल्लाह ने इमाम शाफी के तुफ़ैल कर दी, और इमाम शाफी की मग़फ़िरत अल्लाह ने बीबी नफीसा के सदके में कर दी। पता क्या चला? आदमी लाख गुनहगार हो, जैसा भी हो, अगर आले रसूल की निस्बत मिल जाती है तो अल्लाह ताला दुनिया में भी उसे कामयाब करता है, कब्र में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब, हश्र में भी कामयाब। तभी तो मेरा इमाम अकीदा देता है, दो जहां में खातिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते ए अल्लाह अहमद रजा की पहचान दुनिया में आखिरत में इमाम मुजद्दिद मुफस्सिर मुहद्दिस के नाते ना हो, बल्कि गुलाम आले रसूल के नाम से हो, अहले बैत के आशिक के नाम से हो, अहले बैत की गुलामी के नाम से हो। इंशाअल्लाह अब मेरा इमाम कहता है, ये दुआ जो मकबूल हुई खुदा की बारगाह में, कल अहमद रजा को नकी अली के बेटे के साथ नहीं, नकी अली का बेटा समझ के नहीं पुकारा जाएगा, बल्कि ये कहा जाएगा, कहाँ है अब्दुल कादिर का गदा, कहाँ है खलील नवाज का गुलाम, कहाँ है खानकाह महररा का आशिक, कहाँ है मखदूम समनानी का दीवाना। गुलामी के साथ इमाम अहमद रजा को जब पुकारा जाएगा, अब मेरा इमाम कहता है, रजा पुल से अब वस्ते करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद, क्योंकि आका ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन मैं उसकी शफाअत करूंगा जिसने दुनिया में मेरी अहले बैत से मोहब्बत किया, दुनिया में मेरी अहले बैत के साथ रहा, दुनिया में मेरी अहले बैत का साथ दिया, जिसने दुनिया में मेरी आल का सपोर्ट किया। कल क़यामत के दिन मैं उसकी शफाअत कराऊंगा, शफाअत कराऊंगा, शफाअत कराऊंगा। अल्लाह अकबर। बरेली का मसलक, इमाम अहमद रजा का मसलक यही पैगाम देता है। क्या देता है? कि हमारी शनाख्त, हमारी पहचान किताबों से नहीं, इल्म से नहीं, ज़ुहद व तक़वे से नहीं, परहेज़गारी से नहीं, बल्कि ऐसी होगी, ऐसी होगी। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम कहता है कि कल क़यामत के दिन इमाम अहमद रजा अपनी किताबों को नहीं, अपने फतावों को नहीं, अपनी तसनीफात को नहीं,
अपने तकवे को नहीं, अपनी इबादत को नहीं, बल्कि यूं कहता हुआ नजर आएगा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है, और लाडला बेटा तेरा क्या दबे जिसमें हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अल्लाह ताला इस मदरसे को खूब उरूज अता फरमाए, तरक्की अता फरमाए, अहले सुन्नत पर ताअबद सलामत रहे, इन बच्चों के ईमान और अकीदे की अल्लाह हिफाजत फरमाए, और खुलूस और लिल्लाहियत के साथ दीन मतीन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारों, इस इलाके के एक आलिम ने एक बयान में कहा था कि सुनो ऐ नौजवानों, डीजे वगैरह से अपनी शादी का आगाज मत करना, ये बहुत बड़ी खुराफात है, बहुत बड़ी खुराफात है। इस चंद मिनटों की लज्जतों के लिए तुम अपनी नस्ल को बर्बाद कर रहे हो, अपनी आने वाली जनरेशन को बर्बाद कर रहे हो। बहुत तुम्हें अगर शौक है डीजे बजाने का, मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूँ, माइक का इंतजाम करो और किसी अच्छे नादखां को बुलाओ, 10-15 हजार रुपया तुम खर्च करके डीजे के लिए एक अच्छी सी लारी रखो, उस पर ठेले पर शानदार माइक लगवाओ, एक नादखां को बुलाओ, उसको नजराना दो, और नात पढ़ते पढ़ते आपकी शादी का जुलूस निकलता रहे, जुलूस निकलता रहे। तो सुनने वाला जो कल आज आपकी सुल्ब में जो नुत्फा है, कल ये जब बच्चा बन करके वजूद में आएगा, तो कम से कम इतना इसे मालूम रहेगा कि मेरे अब्बा नाचते नाचते नहीं, मुस्तफा की नात सुनते सुनते गए थे, सुनते सुनते गए थे। मेरे प्यारों, ऐसी कोई चीज का चलन मत करो। मैं जो सरमाएदार हजरात हैं इस इलाके में, जिन्हें अल्लाह ने पैसा दिया है, उनसे तो हाथ जोड़ के कहता हूं, आप लोग ऐसी हरकत हरगिज मत करना, और कोई ऐसा करता हो आप उसे समझाओ, उसे मनाओ। मेरे प्यारों, ये पैसा बड़ी मेहनत से आता है, इसका अगर तुमने हराम कारी में 1 रुपया भी तुमने डाला, उस 1 रुपये का कल कयामत के दिन हिसाब देना होगा। कयामत, ये ख्वाब आप लोग को लगती होगी ना, ख्वाब किसने देखा? एक बात मैं बताऊं, जब आप सोते हो बिस्तर पर और ख्वाब आता है कि कोई भूत तुम्हारे पास चढ़ने आ रहा है, चीख मार के उठते हो, लोग घबरा, क्या हुआ? अरे बहुत खतरनाक ख्वाब देखा। कितने सेकंड तक आप होश में नहीं रहते। घर में लेटने के बावजूद अगर कोई जिन्नात ख्वाब में आ जाए तो कितने सेकंड तक आपका दिमाग, आपके दिमाग कंट्रोल में नहीं रहता। तो कयामत का मंजर याद करो प्यारो, जीते जीते मौत तुम्हें आ जाएगी। ये कोई फलसफा, कोई ड्रामा, ये कोई हिस्ट्री मौलाना लोग नहीं सुना रहे हैं, या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई डराने के लिए नहीं सुनाया है। ये एक हकीकत बताइए कि दुनिया की हकीकत क्या है। ये दुनिया जिसे तुम चमकदार समझते हो कुछ नहीं है। ये दुनिया जो हसीन तुम्हें दिखती है कुछ नहीं है, इसका हुस्न कुछ नहीं। ये तो 1 रुपया हराम का खर्च किया, उसका हिसाब तो दोगे, लेकिन जीते जी तुम्हें उसका हिसाब ऐसे देना होगा कि अल्लाह तुम्हें ऐसे मर्ज में मुब्तला कर देगा। अल्लाह पर अल्लाह की पनाह, अल्लाह हमें बचाए। ऐसे मर्ज में मुब्तला हो जाओगे कि तुम्हारी दौलतें उसी मर्ज को ठीक करते करते तुम कब्रिस्तान पहुंच जाओगे, अकाउंट तुम्हारा खाली हो जाएगा। मेरे प्यारो, अल्लाह और उसके रसूल के दीन के लिए खर्च किया हुआ पैसा वो तेरे लिए हिफ्ज़ व अमान बन जाएगा, तुझे बीमारी आजारी से बचा लेगा। हराम का 1 रुपये का जवाब तुम्हें दुनिया में भी देना पड़ेगा, मरीज की शक्ल में, मर्ज की शक्ल में, अस्पताल में, इधर उधर चक्कर लगा करके। कब्र में तो देना है, हश्र का तो मामला इतना टफ है कि हुजूर फरमाते हैं कि उस वक्त अंबिया भी कांपेंगे अल्लाह के जलाल के सामने, अंबिया थरथराएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह की पनाह, अल्लाह हम सबका ईमान में इस्तिकामत अता फरमाए, ईमान पर खात्मा अता फरमाए। दोस्तों, ये ईमान बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। आज सोशल मीडिया पर चंद मौलवी बैठ करके ये बात करते, मस्जिद तो खुदा का घर है। एक वहाबी ने क्या कहा कि बरेलवी सुन्नी कहते हैं, अभी कल ही मैं वीडियो सुन रहा था कि बरेलवी सुन्नी कहते हैं कि वहाबी का मत खाओ, वहाबी का मत पियो, वहाबी की मस्जिद में मत जाओ। तो कहा
मक्का और मदीना शरीफ तो वहाबियों का है। मक्का मदीना शरीफ में जो मार्बल है वहाबियों ने लगाया, वहां जमजम के पानी के इंतजाम वहाबी ने किया। मैंने कहा इसका झूठ देखो कितना बड़ा झूठा है, सुन्नियों कितना बड़ा मक्कार है ये नजदी वहाबी, कितने बड़े झूठे हैं। जमजम का पानी अब्दुल वहाब खबीस के जरिए नहीं मिला, जमजम का पानी इस्माइल ज़बीरुल्लाह के कदम के जरिए। बेशक हजरत इस्माइल के कदम की बरकत से मिला। पूछो उलमा से, ये उलमा बताएंगे उसमें भी कमाल इस्माइल नहीं था। इस्माइल में जो नूरे मुस्तफा था उस नूर का ये कमाल, ये नूरे मुस्तफा का कमाल था। कहता मार्बल हमारा खबीस कहीं के 15,000 रुपये वीजे की फीस लेते, सुन्नियों का तो पैसे से काम करते हो, कौन सा फ्री का है वहां पर? उम्रा करने जाते हो वीजा लगता है कि नहीं? जबकि ये अलाउड नहीं इस्लामी शरीयत में, लिया जाता है मेंटेनेंस के नाम पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह काबा हमारा है, मक्का हमारा है, मदीना मुनव्वरा तो हमारी जान है। हम सुन्नियों की पहचान है, हम सुन्नियों की आन बान शान है। और मक्का हमारा ऐसे है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि ना चूमने वाले किशनगंज ठाकुरगंज में पत्थर को ना चूमने वाले भी मक्का जाके बरेलवी बन जाकर जाते हैं और हजरत अस्वद को चूम करके अपना तवाफ। बेशक सुभान अल्लाह। हाँ पूछो इनसे, तुम तो यहाँ कहते हो तो हराम है, वहां क्यों चूमते हो, वहां क्यों चूमते हो? अब सुनो, एक बात है, सुनने का इरादा है। ये बात है पब्लिक बहुत ज्यादा होती है हरम में, जितने उम्रा हज करने गए सब नहीं चूम पाए होंगे हजरत अस्वद को। तो क्या करते हो आप लोग? इस्तेहलाम करते हो, काबे की तरफ हाथ करके हजरत अस्वद की तरफ हाथ करके अपने हाथ को बोलो भैया मुंह से नहीं। कौन लोग उम्रा करने गए यहाँ पर? हज किया किसी ने? माशाल्लाह। क्या करते हो? हाथ को चूमते हो। मैंने कहा डॉक्टर साहबा साहब क्यों हाथ चूम रहे हो? कहा हजरत हाथ नहीं है, हजरत अस्वद को चूमा। अरे चंद सेकंड में हाजी साहब इतना झूठ बोल रहे हो, काबे के सामने चूम रहे हो हाथ और कहते हो हजरत अस्वद को चूमा। कहा हाँ जामी मियां हजरत अस्वद। मैंने कहा रे नादानी तेरा हाथ है हाथ। कहा नहीं, अगर उंगली समझ के चूमूंगा तो तवाफ शुरू नहीं कर सकता हो। चूम रहा हूं अपने हाथ को, कहना पड़ेगा कि हजरत अस्वद को चूमा। क्या कहना पड़ेगा? हजरत अस्वद को चूमा, हजरत अस्वद को चूमा। ए वहाबियों, यही तो हम इंडिया में समझाते थे, यही तो हम समझा रहे थे कि तू समझता है कि हमने ख्वाजा की तुरबत को चूमा। अरे नादान, तुरबत ख्वाजा को नहीं, ख्वाजा के कदम। जब तेरा हाथ हजरत अस्वद बन सकता है, तेरा हाथ हजरत अस्वद बन सकता है चंद सेकंड के लिए, तो जहां ख्वाजा लेटे हो अब वो पत्थर पत्थर नहीं है, तुझे पत्थर दिखता है तो कहता वो जन्नती है। पत्थर था, इस हुजूर ने चूमा इसलिए चूमते। मैंने कहा हुजूर ने चूम के बता दिया कि पत्थर को चूमा जा सकता है, पत्थर को चूमना शिर्क नहीं है। हुजूर ने चूम के बता दिया कि जो चीज चूमी जाए वो खुदा नहीं है, वो खुदा। मेरे मखदूम पाक ने बड़ी प्यारी बात बयान की, फरमाते हैं मैं जब गया हज करने तो मैंने हजरत अस्वद को चूमने में जो जायका मुझे मिला दुनिया की किसी चीज में नहीं मिला। अच्छा ये बात हर वली नहीं कह सकता। पूछो क्यों? दुनिया का कोई जायका नहीं है, ये बादशाही कह सकता है। क्योंकि बादशाह जो होता है उसके दरबार में हर मुल्क के कुक होते हैं, हर टाइप का खाना खाता है। मखदूम पाक फरमाते हैं कि ऐसा जायका मुझे दुनिया की किसी चीज में मिला ही नहीं। हजरत निजाम यमनी आपके मुरीद और खलीफा हैरान कि हमने भी चूमा, कोई जायका कुछ पता तो नहीं चला, चूम लिया। डॉक्टर साहब ने भी चूमा, हमने भी चूमा, इन उलमा अगर हज उमरा इन्होंने भी चूमा।
कहा हुजूर करम फरमा दे, ऐसी क्या लज्जत आपको हजरत अस्वद में मिली जो हम लोग जिससे महरूम रह गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह वालों की नजर तो देखो। हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी फरमाते हैं, ए निजाम यमनी, तुमने सोचा कि मैंने हजरत अस्वद को चूमा? कहा सुनो, जब मैं हजरत अस्वद के करीब गया, दुआ मांगी, ए अल्लाह हिजाबात सब हटा दे। अल्लाह ने दुआ कबूल की, सारे पर्दे हट गए। मैंने हजरत अस्वद को उस जगह चूमा जहां लबे मुस्तफा का निशान था, जहां लबे मुस्तफा का निशान बाकी था, क्योंकि मुस्तफा का ये मौजिज़ा था। अगर पत्थर पर नरम नरम कदम पर जाए तो कदम का निशान बच जाता था, और जिस पत्थर पर नरम लब लग जाए उस पत्थर पर लब का निशान बच जाता था। मैंने कहा, ए अल्लाह, लोग पत्थर को चूमने आए हैं, मैं उस पत्थर पर लबे मुस्तफा को चूमने आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वाले होते हैं, ये सूफिया है। दीवाने की निगाह, क्या शेर है? नहीं, दीवाना न जाने कहां देख रहा है। दीवाना बहुत सोच के दीवाना हुआ है, दीवाना न जाने कहां देख रहा है। हमें लगता है पत्थर देखा, मखदूम पाक कहते थे पत्थर में लबे मुस्तफा को देखा, लबे मुस्तफा को देखा। हुजूर की मोहब्बत ऐन ईमान है, दीन की शर्त अव्वल है। अगर इसी में खामी है तो हर चीज ना मुकम्मल है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौहो कलम तेरे हैं। अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ, अपने इलाके के मदरसे को मजबूत बनाओ, और उलमाए सीमांचल से मुल्तमिस हो, एकजुट होकर के। मैंने इस इलाके में कई नजदियों के, वहाबियों के, सलफियों के बड़े बड़े इदारे देखे। हम मेरी ख्वाहिश ये है कि आप सब मिलकर के छोटे छोटे जो मदरसे हैं, ये मदरसा तो रहे, एक कोई इस सीमांचल का अहले सुन्नत का बड़ा मरकजी इदारा हो कि सिर्फ यहाँ हिफ्ज पढ़ाया जाए, इदादिया उला हो। हर इलाके के छोटे छोटे मदरसे में हिफ्ज, इदादिया उला, और बाकी की जमात के लिए बड़ा इदारा होना चाहिए जहाँ हजारों की तादाद में बच्चे दीनी और दुनियावी तालीम से आरास्ता हो। और साथ ही साथ आज की सबसे बड़ी जरूरत यह है, उलमा इकराम से मुल्तमिस हूँ, अगर इन्होंने बीए वगैरह की डिग्री लिया है कॉलेज यूनिवर्सिटी से, या 10वीं 12वीं पास किया है, हाई स्कूल इंटर किया है, तो मैं चाहता हूँ, मेरी दिली ख्वाहिश है वो उलमा इकराम अहले खैर हजरत उनकी मदद करें। अगर उनके पास पैसे ना हो, हमारे उलमा वकील बने, हमारे उलमा लॉयर बने। जिस दिन हमारे उलमा वकील बन गए, वकील कोर्ट के में लग गए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारी कौम के तलाक के मसले का जो नाजायज पैसा जा रहा है, जमीन के बंटवारों का नाजायज पैसा जा रहा है, हमारी मसाजिद के खिलाफात जो कोर्ट में जाते हैं, शर्मा जी भी और मिश्रा जी भी खूब खा रहे हैं दोनों तरफ से। अगर हमारी कौम का कोई आलिम वकील बन करके वकालत करेगा तो कम से कम अगर रिश्ता तलाक की नौबत पर है, वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपनी वकालत जगह पर बैठ करके उसे समझाएगा, राजी कराएगा, मनवाएगा कि तुम दोनों एक हो जाओ। क्योंकि उस आलिम को मालूम है दो मुसलमानों में सुलह कराना ऐसा है कि जंग में शहीद होने का सवाब मिलता है। दो आदमी, दो मोमिन में सुलह कराना वो शख्स कराता है जिस पर खुदा की खास रहमत हुआ करती है। अगर हमारे उलमा वकील बन जाएंगे तो कम से कम हमारी कौम के ये नाजायज पैसे तो बचेंगे। और दूसरा ये है कि जो आलिम कुरान को हिफ्ज कर सकता है, हदीस को अल्लाह की तौफीक से समझ सकता है, जब वो कोर्ट में खड़ा होकर के कुरान और हदीस और भारत के संविधान की रोशनी में गुफ्तगू करेगा, उसकी रोशनी में जब गुफ्तगू करेगा, देखो ना, एक ही शख्स है जो आज की तारीख में पार्लियामेंट में, मुझे इस बात की खुशी है। किस बात की? बहुत सारे मुसलमान, नदवी खबीस मौलवी भी गया, कहता है कि मैं खुदा के नाम की शपथ लेता हूं। अरे मौलवी, तूने यही सीखा? तुझसे अच्छा वो बैरिस्टर है कि
कि जिसने ये कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में अल्लाह के नाम के हल्फ लेता हूं। तुम्हें अल्लाह नाम लेने में शर्म आ रही है? क्या तुम दीन का काम कर सकते हो? तुमसे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? लेकिन मेरे प्यारों, जब आदमी भारत के संविधान के मुताबिक उसकी आयन में रह करके जब काम करेगा तो कोई भी ऐसी बातिल ताकत उसे डरा नहीं सकती। वो आंख में आंख डाल करके बात करेगा। किसी को लगता है कि कोई किसी का एजेंट हो सकता है। मैं कहता हूं सुनो मुसलमानों, एजेंट होना अलग बात है। जरा ये भी सोचो, जब आदमी हक बोलता है तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह आसमान के फरिश्तों को हुक्म देता है, जा इस मोमिन की तू हिफाजत में लग जा। अगर तुम्हें ये लगता है आज हमारी कौम का सबसे बड़ा सबसे बुरा हाल ये है, अगर इमाम मकान बना ले, इमाम घर अच्छा कर ले तो कौम की दाढ़ियों में खुजली होने लगती है कि इमाम साहब ने ज़कात का पैसा ले लिया, मस्जिद का पैसा ले लिया, फला का पैसा ले लिया। अरे मेरी कौम के लोगों, जरा कुरान उठा के देखो। अल्लाह फरमाता है जो मेरे दीन के लिए काम करता है तो अल्लाह उसे 70 गुना अता करता है। जो इमाम 5 वक्त खुदा की मस्जिद की इबादत करता है, एक बार करता है, अल्लाह उसे 70 गुना अता करता है। अब रब कहां से देता है? वो रब की मर्जी है। वो कहां से देता है? तुम्हारे 5,000 में क्या किसी मौलवी का गुजर हो सकता है? 15,000 में हो सकता है? नहीं हो सकता। फिर भी उसका घर चलता है। आपसे अच्छा कपड़ा पहनना है, माड़ी कांजी लगा के निकलना है, शान से निकल रहा है। आपको तो लोग कहेंगे टट्टू भाई, पन्नू भाई, फिला भाई, ये सब बोलेंगे। उनको बोलेंगे आलिम साहब अस्सलाम वालेकुम, हाफिज साहब आप आइए, हजरत आप आइए। ये कुरान का एजाज है, ये मुस्तफा की गुलामी का एजाज है। तो जब अपने इमाम को तरक्की करता देखो तो हसद के शिकार मत बनो, बल्कि कहो वाकई में मेरे रब का वादा आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। ये मेरे रब का वादा, अगर उसने गलत तरीके से किया है उसे कब्र में आजाब मिलेगा, उससे पूछा जाएगा। लेकिन अगर सही तरीके से किया है और तुम बदसन हो रहे हो तो इसकी सजा तुझे दुनिया में मिलेगी, कब्र में मिलेगी। बेशक मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी ताकत का नाम अल्लाह की ताकत है। उसके दीन के लिए मुखलिस रहोगे तो अल्लाह ताला समुंदरों में रास्ते निकाल देता है, समुंदर में रास्ते निकाल देता है। और उसके दीन के लिए मुखलिस नहीं रहोगे, पूरी जिंदगी भीख मांगने से भी पेट भरता नहीं है। मेरे प्यारों, आज जरूरत है हमारे उलमा वकील बने, वकालत सीखे। उससे क्या होगा? हमारी समाज की भलाई होगी, हमारी कौम आगे जाएगी। क्योंकि मुल्क के हालात बहुत खराब हैं, इतने बदतर है कि अभी औकाफ की बिल जो ये लोग पार्लियामेंट में पास करने जा रहे हैं, ये पास होने के बाद ये मस्जिद जो आज तुम खाली करके पड़े हो ना, इस मस्जिद में औकाफ का कोई हुक्म नहीं लगेगा। हुकूमत जब चाहेगी इसे गिरा देगी। ये कोई डराने की बात नहीं है। एक दीवाना जो बोलता पार्लियामेंट में, डरा नहीं रहा तुम्हें, वो हकीकत बता रहे इनके मंसूबे क्या है। आप देखो गुजरात का, देखना द्वारका डालो, द्वारका डालना गूगल में या यूट्यूब पर डालना, बड़ी बड़ी पुरानी पुरानी दरगाहें जो 600 साल 700 साल पुरानी, बड़ी बड़े मकबरे, बड़ी बड़ी मसाजिद को एक एक रात में गिरा दिया। कैसे पूरे इलाके वाले को, जो मुस्लिम बेल्ट थी वहां पर, उन सबको बुलाया पुलिस स्टेशन पर, और बुलाने के बाद कहा कि तुम लोग आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। 126 लोग गांव के गए, उन सबको जेल में डाल दिया और पूरा बुलडोजर गिरवा दिया। सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो चोरों की रखवाली है। दोस्तों, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, तफरकेबाजी में मत पड़ो, सुन्नियत में इत्तेहाद रखो। वहाबियों से मैं कहूंगा मर जाना, उनसे हाथ मत मिलाना। ये जो नबी का गद्दार है वो हमारा वफादार हो ही नहीं सकता। और मैं जामी कहता है पूरी जिंदगी कहता रहेगा, अगर मैं तन्हा रह गया फिर भी कलमा की बुनियाद पर भी वहाबियों से हाथ नहीं मिला सकता, इन राफजियों से हाथ नहीं मिला सकता, इन खारजियों से हाथ नहीं मिला सकता, इन सल्फियों से हाथ नहीं मिला सकता। अरे उसका वजूद नापाक है जो मुस्तफा का कलमा पढ़ के मुस्तफा की गुस्ताखी करता। उस हरामी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं हो सकता।
लेकिन इतना याद रखना कि अपने इलाके में ऐसों को आगे बढ़ाना मजबूती से, जो पैसे से अय्याशी ना करे, जो तुम्हारे वोट के बल पर अय्याशी ना करे, बल्कि वोट लेने के बाद अगर इस मस्जिद पर कोई उंगली उठाने की कोशिश करे तो उंगली उसकी काट के उड़ा दे। ऐसे लीडर को तैयार करना। मेरे प्यारों, हमारे जो हक है वो खत्म किए जा रहे हैं। फिर भी अगर आज हम खेली, गुटखा, पान मसाला, डीजे, नाच गाने में रह गए, अल्लाह अकबर, ये कब्रें हमारी महफूज नहीं रहेंगी, हमारा वजूद महफूज नहीं रहेगा। अल्लाह ताला हमारी इन बातों को सुनने से ज्यादा आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। प्यारों, कोई किसी का वफादार नहीं होता। जो आदमी मुल्क का वफादार ना हो, आपसे क्या वफादारी कर सकता है? वफादार वही होगा जो अल्लाह और उसके रसूल का वफादार है, जो अल्लाह और उसके रसूल का वफादार है। मेरे इमाम ने तो तेवर दिया था, जब वहाबी बिक रहे थे, जब वहाबी पाउंड और डॉलर में बिक रहे थे, जब वहाबी बादशाहों के कसीदे लिख रहे थे, अंग्रेजों की हुकूमत के तराने पढ़ रहे थे, उस वक्त मेरे इमाम ने कहा था, करूमत है अहले तुवल्लसा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पार है ना नहीं। अपने बारे में बताया, अहमद रजा बादशाहों का कसीदा लिखने नहीं आया, अहमद रजा तो मुस्तफा की सिर्फ गीत गाने आया है, मुस्तफा की शान बयान करने आया है। और जब किसी ने पूछा, अहमद रजा तुम्हारी हकीकत क्या है, तुम्हारी रियलिटी क्या है, तो कहा, कोई क्या पूछे तेरी बात रजा, कुत्ते तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मंगते ताजदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर जामी अशरफ साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझे मेरी बात को आप लोग? अल्लाह ताला इस पर अमल की हम सबको तौफीक अता फरमाए। और ये इत्तेहाद का काम हमारे उलमा से शुरू हो सकता है। हमारे अइम्मा की काउंसिल बने इलाके में, सारे सुन्नी इमाम एक प्लेटफॉर्म पर, कोई दाएं बाएं ना जाए। भले हमने तो हालात को देखते हुए आज आपको एक बात बता रहे हैं, 2 साल से हमारी खानका में कव्वाली नहीं हो रही है। जो हमारे जुड़े हुए लोग उनसे पूछो ना, तो हमारे खंबात शरीफ में बड़ी धूम से कव्वाली होती है। 2 साल से रईस मिल्लत ने बंद करा दिया, सिर्फ इसलिए जो कव्वाल को बुलाते थे वो कव्वाल ने गाना गाया पिक्चर में जाकर। हजरत ने फरमाया, जो अली के नाम पर हमसे कमा के जाए, फ्यू पिक्चरों में गाना गाए, ऐसे कव्वालों को हम स्टेज पर बुलाएंगे नहीं। कव्वाली बंद कर दी। क्यों? हम चिश्तियों का मशरब है, हमारी रूहानी गिज़ा कव्वाली है, लेकिन हमें मालूम है अगर महफिले सिमा हम सुनेंगे तो लोग कहेंगे जामी मियां जब इस कव्वाल को बुलाते तो हम भी बुलाएं। तो हमारे सामने तो वो अंगूठी उतार के पढ़ता, आपके सामने तो चांदी सोना पहन के पढ़ेगा। तो जो आदमी खुद हराम में मुब्तला हो, क्या तुम्हें खुदा तक पहुंचाएगा? मेरे दोस्तों, ये दीन की वफादारी के लिए बहुत जरूरी है। अपने आप से इंतशार को खत्म कर दीन की जब बात आए, दीन की बात आए तो सब एक हो जाओ। सुन्नियत की बात आए तो सारे उलमा एक हो जाए, क्योंकि जितनी सुन्नियत आपकी है इतनी हमारी है, इतनी हम सब की है। और एक दूसरे आलिम एक दूसरे की तायीद करते हुए नजर आए। उलमा का एक ग्रुप तैयार होना चाहिए, उलमा तय करें। आज ये हुकूमत चाहती है मदरसे को बंद कर दिया जाए, इन उलमा को जेल में डाल दिया जाए। मेरे प्यारों, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम है ये दीन इस्लाम है। और भारत किसी राजा का नहीं, ख्वाजा का देश है। भारत सूफी संतों का देश है। अल्लाह अकबर, उनके वजूद मिट जाएंगे, हुजूर के दीन का वजूद कभी इस धरती से मिटेगा नहीं। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे अदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अल्लाह ताला इन चंद बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे जुमले अगर तल्ख लगे हों मुझे माफ करना। अल्लाह ताला हमें सुन्नियत में